ये क्वेश्चन है 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिएक्शन इक्वेशन का एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम दिया गया है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दो प्रकार की रिएक्शन है। हमने फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी लेसन की, जो हमने लेसन समझा था, उसमें हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों क्या है, ये रिएक्शन के टाइप्स हैं। इसने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट कैसे है, उल्टा कैसे है कॉम्बिनेशन का। कुछ इक्वेशन या रिएक्शन देके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसने पूछा गया है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो। तो अगर अपोजिट वाले कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप उनकी डेफिनेशन है वो लिख दोगे और साथ में उनके एग्जाम्पल भी लिख दोगे और ये दिखाओगे कि ये क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो हम देखते हैं डिकम्पोजिशन के तो नाम से ही पता चलता है, डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना। क्या होता है? टूटना। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? जुड़ना। डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना और कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना। वैसे इनकी डेफिनेशन भी है। एक बात और देख लेते हैं क्वेश्चन समझने से पहले कि जैसे ही हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। अब राइट हैंड साइड क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? इसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो कैटालिस्ट। ओके, तो हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसने क्या कहा है? इसने कहा कि जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर, अभी हमने देखा था जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा जाएगा, जैसे एक से ज़्यादा, ये क्या है? रिएक्टेंट है। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, उनके बीच में रिएक्शन होगी और वो क्या बनेगा? केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स हैं वो फॉर्म्ड करते हैं रिएक्शन करके क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, वो मिलकर क्या बनाता है? वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखा है कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? दो रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंस हैं और मिलकर ये क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, यहाँ पर क्या थे? दो रिएक्टेंट्स थे और मिलके क्या बनाए थे? सिंगल प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही वाटर की आई है, वाटर में भी क्या है? H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना है? H2O। क्या है यहाँ पर? टू रिएक्टेंट्स और यहाँ पर क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो हमने डेफिनेशन देखी है कॉम्बिनेशन की। क्या है डेफिनेशन? जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? इस सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दूसरा आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, या मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन के। तो हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा है कि दो रिएक्टेंट्स होंगे, उसमें क्या होंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड है दो सब्सटेंस होंगे और उस साइड है जो राइट हैंड साइड है उस साइड केवल सिंगल होगा प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना कि यहाँ पर इस साइड क्या होंगे? टू सब्सटेंस, इस साइड क्या होंगे? वन सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस, केवल एक सिंगल सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है और क्या देता है? दो से ज़्यादा सब्सटेंस देता है। उसमें जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं वो मिलकर हमें एक प्रोडक्ट देते हैं। ओके, मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बताया है कि केवल एक सिंगल सब्सटेंस, क्या है? सिंगल सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज होके हमें दो प्रोडक्ट देते हैं। इसमें क्या था? दो मिलकर एक देते हैं कॉम्बिनेशन में। और डिकम्पोजिशन में क्या है? डिकम्पोजिशन में
एक टूट कर क्या देता है, एक टूट डिकम्पोज होकर हमें दो से ज़्यादा देता है। तो इसका अपोजिट हो गया, कैसे हुआ, कॉम्बिनेशन में तो दो सब्सटेंस हैं, उनके बीच में रिएक्शन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये देखो एकदम अपोजिट हो गया है इसका। आगे डेफिनेशन देखते हैं। इसने कहा कि सिंगल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होके हमें टू और मोर सब्सटेंस देता है, वो क्या होगी, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इस टू और मोर रिएक्टेंट प्रोड्यूस्ड ए सिंगल प्रोडक्ट। वो क्या करते थे, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट हैं वो बनाते थे, उसको फॉर्म्ड करते थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, डिकम्पोजिशन में टू और मोर जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किससे, एक सिंगल सब्सटेंस से। ओके, तो इसमें हम जो एग्जाम्पल होते हैं ये थोड़ी सी हार्ड भी होते हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ये दो रिएक्शन है वो लिख के आ जाना, आपको ये आसानी से याद भी होगी और जल्दी से आप इसको लिख भी पाओगे। तो हम देखते हैं ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। और क्या करता है यहाँ पर देखो, ये सिंगल सब्सटेंस है वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है टू और मोर सब्सटेंस में। ओके, क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। वैसे ही आगे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, वो क्या करता है, वो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ओके, ये दोनों क्या है, अपोजिट्स हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि एक में तो क्या होता है, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है वो मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होकर दो ज़्यादा सब्सटेंस हैं वो हमें दे रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार क्या है, ये इस प्रकार ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए और पूरी 10th क्लास साइंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।